कमलनाथ के बयान पर राहुल गांधी का बयान आया है। आइटम वाले बयान को बताया आपत्तिजनक, इस तरह की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी का बयान कमलनाथ के बयान पर आया है। उनका कहना है कि आइटम वाला बयान आपत्तिजनक है, इस तरह की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कमलनाथ के बयान पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ का बयान आपत्तिजनक है, इस तरह की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा बयान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से राहुल गांधी का ये बयान, कमलनाथ के बयान पर रिएक्शन उन्होंने दिया है और कहा है कि आइटम वाला बयान आपत्तिजनक है, इस तरह की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की भाषा व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद नहीं है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कमलनाथ के बयान पर उनका रिएक्शन और इस बयान को आपत्तिजनक बताया है। कहा है कि इस तरह की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की भाषा व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद नहीं है। तो आखिरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बयान आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जवाब की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इस मामले पर रिएक्शन आ गया है। राहुल गांधी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, इस तरह की भाषा को आपत्तिजनक बताया। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, राहुल गांधी का भी ये बयान आ गया है, किस तरीके से चुनाव उपचुनाव के बीच में जब कांग्रेस के एक बड़े नेता बयान देते हैं, विवाद होता है और उनका शीर्ष नेतृत्व इसे आपत्तिजनक बता रहा है? देखिए, ये एक अच्छी परंपरा है अभिषेक, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को कवर अप करने के बजाय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस पर ये बात कह रहा है कि, और उसमें कहीं किसी चुनावी राजनीति के गणित का भी कोई भय या उसकी कोई चिंता नहीं है कि इसका क्या असर होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, देश की राजनीति जो है उसको इसी तरह की चीजों की जरूरत है और राहुल गांधी का ये जो स्टेटमेंट है ये उसी दिशा में उठा हुआ एक अच्छा कदम है। अच्छी चीज है। उन्होंने जो बात कही है, किसी भी महिला के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी दृष्टि से किसी भी स्तर पर मान्य नहीं कहा जा सकता है। या कमलनाथ जी ने भी एक दिन पहले इस पर खेद जताया है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी का ये कहना मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को समाप्त करने की तरफ उठा एक मजबूत कदम है। हालांकि चूंकि राजनीति है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या ये एक इसके पीछे भी कहीं कोई एक पॉलिटिकल सोच है, वो भी हो सकती है। उससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये विषय जितना लंबा चर्चा का विषय रहेगा मध्य प्रदेश में उपचुनाव में, ये कांग्रेस के लिए उतना नुकसानदेह है। तो क्या कुछ ये भी सोच हो सकती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, चूंकि हम राजनेता और राजनीतिज्ञों के बारे में हमेशा यही सोचते हैं कि उनकी हर चीज राजनीति से प्रेरित होती है, लेकिन मैं इसको बहुत एक अच्छी पहल के तौर पर देखता हूं, क्योंकि राहुल गांधी आमतौर पर पार्टी के सीनियर लीडर्स को लेकर टीका टिप्पणी करने से परहेज करते रहे हैं और कमलनाथ उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने उनकी दादी यानी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ काम किया है। तो उनके इस बयान पर उनका टिप्पणी करना दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने एक बहुत ही एक ये भी बताया है कि अब वो एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, और दूसरा अब वो खुलकर टीका टिप्पणी। बिल्कुल शरद जी, राहुल गांधी का वो बयान भी हमारे पास आ गया, वो भी हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। राहुल गांधी ने क्या रिएक्शन दिया है इस पर? Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate, but as a general statement, I think that our treatment of women in this country at all levels has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected, and I don't appreciate this type of language, regardless of who. हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं भाजपा से। पंकज जी, राहुल गांधी का खेद वाला यह बयान आया है और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ये उनको पसंद नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की भाषा। देखिए अभिषेक जी, राहुल गांधी देर से भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए।
राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं। और मालिक के तौर पर राहुल गांधी जी को ये कहकर सिर्फ कर्तव्य की तीसरी नहीं करनी चाहिए कि मैं कमलनाथ जी के बयान से सहमत नहीं हूँ। 48 घंटे बाद तो राहुल गांधी जी का बयान आ रहा है कि वो सहमत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि माननीय श्री राहुल गांधी जी देर से तो आए ही हैं और दुरुस्त भी नहीं आए। कार्रवाई क्या? यदि आप सहमत नहीं है तो आपको इतना सा काम करना है, कमलनाथ जी को जो कांग्रेस पार्टी में है उनसे पूछना है, कम से कम नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाइए, पीसीसी चीफ के पद से हटाइए। ये सिर्फ कहकर, वो भी जब दबाव बना भारतीय जनता पार्टी के मौन आंदोलन के चलते जो मुखर रहा कांग्रेस के खिलाफ, देश भर में एक वातावरण बना, इसके कमलनाथ जी के इस बयान की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर गई, बिहार के चुनाव में इसका चर्चा हो रहा है। तब राहुल गांधी जी को उनके सलाहकारों ने कहा कि आपको बोलना चाहिए। तो खाली बोलने से क्या काम होगा अभिषेक जी? कार्रवाई क्या? कल आप इस बयान को किस तरह लेते हैं? क्या मकसद बोलने का फिर आपको क्या लग रहा है? शुद्ध रूप से राजनीतिक बयान है, कवर अप करने के लिए, लीपा पोती करने के लिए बयान है। ये बयान से होता क्या है? कल मुख्यमंत्री जी का जो पत्र था सोनिया गांधी जी को, उसने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि आप क्या एक्शन लेंगी कमलनाथ जी के खिलाफ। अब राहुल गांधी जी बताएं एक्शन क्या लेंगे? ये भाषण देना कि मैं सहमत नहीं हूँ, तो सहमत नहीं है तो फिर कार्रवाई करना। असहमत है तो ये कैसी असहमति कि कमलनाथ पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, और कमलनाथ ने किस प्रकार अभिषेक जी खेद व्यक्त किया सेठ जी के अंदाज में कि यदि किसी को बुरा लगा तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, पर मैं अपनी बात पर कायम हूं। ये कैसा खेद? तो ये जो खेद के जो भेद हैं कांग्रेस के, कमलनाथ जी के, राहुल गांधी जी के, इन पर विमर्श होना चाहिए। और ये औपचारिकता खेद। पंकज जी, मतलब आप इस परंपरा का समर्थन करते हैं कि ऐसे बयान आए तो कार्रवाई होनी चाहिए? सर, परंपरा की मैं बात नहीं कर रहा। मेरा आशय है कि राहुल गांधी जी कौन? कांग्रेस पार्टी के स्वामी, करता धरता सर्वे सर्वा। वो कोई छोटे कार्यकर्ता है राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के? एक पल लगेगा उनको यदि चाहे कमलनाथ जी को अर्श से फर्श तक लाने के लिए। ठीक है, आप करना नहीं ना। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नेता ऐसा बयान देता है तो शीर्ष नेतृत्व को कार्रवाई करना चाहिए, आपका कहना है? एग्जैक्टली सर, कार्रवाई करना चाहिए। 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में असहमति व्यक्त करके दिखावा नहीं करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी, आपको भी बहुत शुक्रिया। तो पंकज चतुर्वेदी जी का कहना है कि पार्टियों को मिसाल पेश करनी चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को अगर कोई नेता ऐसे बयान देता है तो कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान को उन्होंने महज राजनीतिक टिप्पणी बताया है।